अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन करंट सिचुएशन इन इंडिया, रीजन बिहाइंड इट। तो पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, आज इसका दूसरा पार्ट है। काफ़ी भाई बोल रहे थे, वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन रन करते हैं? पूछ लें जितनी हम आपको इजाजत दे रहे हैं। आप देखिएगा, ये पाकिस्तान के साथ एक केस है जो हम कंपेयर कर सकते हैं। भारत के साथ कभी होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हो चुका है। पाकिस्तान का हाल बुरा होना कब शुरू हुआ? तब से नहीं, जब से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला। ये इमरान खान और पीटीआई के जो लोग हैं ना, पीटीआई, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको पाकिस्तान के बारे, अपने खुद के मुल्क, पाकिस्तान जो उनका मुल्क है, उसके पाकिस्तान के बारे में नॉलेज ही नहीं है इसको, और ना इमरान खान को पता है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए। बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान अभी तक निपट चुका होता, वो तो ये यूक्रेन में लग गए। पुतिन घुस गया यूक्रेन के अंदर, दुनिया की नजर वहां पे चली गई। वरना ये तो आ रहे थे एशिया पैसिफिक में। इनका काम है चाइना को कंटेन करना। ये कैटसा का वीवर क्यों मिल रहा है इंडिया को? ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दे नीड इंडिया, दे कैन नॉट डू विदाउट इंडिया। देयर इज नो अदर पावर इन एशिया हु कैन चैलेंज चाइना, और जिसके खुद के इंटरेस्ट में टू चैलेंज चाइना। जापान के इंटरेस्ट में नहीं है, ताइवान के इंटरेस्ट में नहीं है। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा, नेपाल करेगा, श्रीलंका करेगा, म्यांमार करेगा। कौन करेगा चाइना को चैलेंज? चाइना को चैलेंज तो भारत ही करेगा। भारत के पास ही दमखम है, भारत के पास ही मिलिट्री है, भारत के पास ही इकोनॉमी है। इसलिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और भारत को, चाइना को कंटेन करना भी है अपने खुद के बेनिफिट के लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इन्होंने पल्ला कब झाड़ा पाकिस्तान से? अमेरिका ने पल्ला तब झाड़ा जिस दिन इन्होंने दोहा में अग्रीमेंट साइन कर ली तालिबान के साथ। पाकिस्तानी आपस में झूठ बोलते रहे कि तालिबान ने अमेरिका को धूल चटा दी है। तो आदत है ना इनकी लंबी लंबी छोड़ने की, पाकिस्तानियों की। धूल चटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या धूल चटा दी? उन्होंने डील साइन करी थी, कागज है उसके प्रेजेंट। तालिबान साइंड, द अमेरिकन साइंड, कहानी खत्म हो गई। वो अपने मुल्क चले गए, वो अपने मुल्क के अंदर घुस गए। रातों रात अमेरिकन वहां से गायब हो गए और इनको बोल दिया जो बाइडेन ने कि बॉस फटाफट आ जाओ वापस अमेरिका, मुझे 1 मिनट और नहीं चाहिए वहां पे फालतू अफगानिस्तान, आई डोंट नीड इट। अब पाकिस्तान का जो टोटल मामला था वैभव, मामला क्या था पाकिस्तान का? कि अफगानिस्तान से बॉर्डर मिलता था। गोरा आएगा भाई, गोरा जो है वो अफगानिस्तान आएगा। कैसे आएगा? पाकिस्तान के थ्रू जाएगा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। दूसरा रास्ता ईरान से है, ईरान से किसी की बातचीत है नहीं, बात बनती नहीं, ईरान से सबकी लड़ाई हो रखी है। बिकॉज इजराइल को पसंद नहीं करते, अमेरिका को पसंद नहीं करते, ईरानी किसी को पसंद नहीं करते, सबसे झगड़ा है उनका दुनिया में। इसलिए ईरान से कोई जाएगा नहीं। किससे जाएगा? पाकिस्तान से जाएगा। कहां जाएगा? अफगानिस्तान। अमेरिका कहता है हमें जाना ही नहीं अफगानिस्तान। नहीं समझे? हमें जाना ही नहीं अफगानिस्तान, हमें तो चाइना जाना है। अब पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दे रहा, पाकिस्तान को कोई पैसे नहीं दे रहा, इसीलिए तो पाकिस्तान में कलेश हो रहा है। अभी अगर कंटेनर भर के डॉलर आ जाए, पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि डे 1 से पाकिस्तान आर्टिफिशियली स्टेबलाइज था। फ्रॉम डे 1 पाकिस्तान वाज आर्टिफिशियली स्टेबलाइज्ड। जानबूझ के उसको स्टेबल रखा गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी में दम नहीं है, भूसे की है उसकी इकोनॉमी। जो घास कहते हैं ना, सूखी घास, भूसा, भूसे की बनी है उसकी इकोनॉमी। उसके फाउंडेशन है ही नहीं, उसका एक्सपोर्ट है ही नहीं, कुछ बनाते नहीं, लोग ना के बराबर बनाते हैं। इमरान खान कह रहा था मेरे समय इकोनॉमी अच्छी थी, शहबाज शरीफ के टाइम पे खराब हो गई, इमरान खान कहता है। और गलत नहीं कह रहा, झूठ नहीं कह रहा। पर खान साहब से पूछ लो, खान साहब क्यों का जवाब नहीं है खान साहब के पास। उसको नहीं पता क्यों अच्छी थी। अरे अच्छी इसलिए थी क्योंकि वहां पे अमेरिकन थे। नहीं वैभव, मैं एक बात बताऊं आपको, ये बहुत पहले से ये शहबाज गिल वगैरह और ये सब, अब ये देखिए ना, ये तो अमेरिकन सिटीजन हैं। ये जो पूरा है ना अमेरिका के खिलाफ बातें करना, अमेरिका के खिलाफ डायलॉग बाजी करना इमरान खान का, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं फ्रॉड है ये। इमरान खान इज प्रो अमेरिकन। इमरान खान, देखिए एक फिल्म है द मंचूरियन कैंडिडेट, आप देखिएगा, बड़ी मजेदार फिल्म है द मंचूरियन कैंडिडेट। ये बेसिकली मंचूरियन कैंडिडेट है। ये इम्प्लांट करा गया इमरान खान। इमरान खान का क्या है कि इसकी आधी कैबिनेट तो अमेरिकन है। और जैसे कि जो वीडियो, पुराना वीडियो शहबाज गिल पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, ये समझा रहा है कि हाउ दिस एंटायर थिंग अबाउट द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डज नॉट मेक गुड बिजनेस सेंस। अच्छा, विच इज ट्रू, इट डज नॉट मेक गुड बिजनेस सेंस। लेकिन चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो तो गए थे और उसने आर्मी चीफ से कंप्लेंट भी करी थी कि साहब ये सब अमेरिका के लोग हैं। ये चाइना को भी पता है, चाइना को भी पता है
कि पहले तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसलिए रुक गई क्योंकि भारत की साजिश थी, राइट? तो तुम्हारी नंबर 1 एजेंसी कहां गई, आईएसआई? तुम्हारी नंबर 1 फौज कहां गई? भारत इतना मजबूत है कि साजिश पाकिस्तान के अंदर कर रहा है और चाइना के खिलाफ भी कर रहा है, और पाकिस्तान और चाइना को दोनों एक साथ निपटा दिया और उनके सीपैक को भी निपटा दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रोक दिया। जबरदस्त है यार। फिर तो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, व्हिच आई वाज इवन बिफोर दिस, बट आई एम मोर प्राउड टुडे इफ दैट इज द लॉजिक। ये सब झूठी बातें हैं। चाइना ने चोरी का महकमा खोल रखा था पाकिस्तान में, ठीक है? अगर किसी पाकिस्तानी से ये पूछो कि भैया 40 अरब डॉलर चाइना डाल चुका है पाकिस्तान के अंदर, 45 अरब अभी तक डाल चुका है, 63-65 का टोटल है, 40-45 डाल चुका है पाकिस्तान के अंदर, तुम बता दो कितनी नौकरियां बनी? तुम बता दो तुम्हारी। $45 बिलियन नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। आप किसी पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में आप 45 अरब डॉलर डालें और फिर बोले कि 45 अरब डॉलर डालने के बाद 1 अरब डॉलर के लिए मोहताज हो रहे हैं ये लोग। अरे ये तो बैंक में डाल देते इतना ब्याज आ जाता है इनका। जिसके लोग बेगिंग कर रहे हैं, इनके आर्मी चीफ ने अभी कटोरा लेकर, आर्मी चीफ वेंडी शर्मन से आई थिंक उसने भीख मांगी, किसने मुझे नहीं पता किससे। तो ये सब मिल के मांग रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं अपना। शहबाज वहां से मांग रहा है, कमर जावेद बाजवा अपना कटोरा लिए अलग अलग फिर रहा है, सब लोग भीख मांग रहे हैं। बट इन दी एंड पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ये इमरान खान ये सब मंचूरियन कैंडिडेट है भैया। ये सारे के सारे मंचूरियन, शहबाज गिल, वो मोहिद यूसुफ फेमस ग्रीन कार्ड होल्डर, वो तो जिस थिंक टैंक के लिए काम करता था, सीआईए फंडेड थिंक टैंक भाई, वो तो सीआईए फंडेड थिंक टैंक के लिए काम करता। इट्स दैट ऑब्वियस इन योर फेस वो सारा का सारा। अब हुआ ये कि इमरान खान निकल गया, अब वापस पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये पाकिस्तान हो, अब दोबारा इमरान खान आएगा, और हमें भी सूट करता है कि इमरान खान, हम तो कह रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज क्यों मंचूरियन कैंडिडेट है? इमरान खान और उसकी कैबिनेट ने ऐसा कर दिया, उन्होंने सीपैक रोक दिया। 3 साल, 3.5 साल, 3.25 साल, जितने टाइम भी इमरान खान रहा, सीपैक पे 0 फॉरवर्ड मूवमेंट थी। इसलिए चाइनीज परेशान थे उससे। फॉरगेट अबाउट कि दर्जन भर चीनी मर गए, फॉरगेट अबाउट कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो द कन्फ्यूशियस सेंटर या जो भी कहते हैं उसको, उसके लोग मारे गए या इंजीनियर्स मारे गए दासू डैम प्रोजेक्ट पे, XYZ, फॉरगेट अबाउट दैट, वो छोटी बात है, ठीक है? वो ठीक है, हो गया, दैट इज अ टेरर एक्ट, गलत था लेकिन हो गया। मैं ये कह रहा हूं पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोक दिया। कैसे रुक गया? पाकिस्तानी कभी ये सवाल नहीं पूछते कि भाई तुम्हारा सीपैक रुक कैसे गया, और तब रुका जब तुम्हारा लाडला इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। When Imran Khan was the Prime Minister of Pakistan, entire CPAC stopped. कैसे? How is it possible? किसने वो डॉक्यूमेंट जो कि चाइनीज जिसमें चाइनीज के सिग्नेचर थे और पाकिस्तानियों के सिग्नेचर थे, किसने जाके वो डॉक्यूमेंट IMF को दिखाई? इमरान खान की मर्जी से दिखी IMF को डॉक्यूमेंट, जबकि उसमें लिखा था कि बॉस आप किसी को बता नहीं सकते। ये भाइयों ने IMF को दिखा दी, IMF से पैसा लेने के चक्कर में। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर वैभव। ये मैं बता रहा हूं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ मंचूरियन कैंडिडेट्स। तो जो अमेरिका, अच्छा ये सब अमेरिका के सगे हैं, अमेरिका सोच रहा है कि वही टेम्पलेट भारत के साथ करे। अब वो कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि 22-23 करोड़ का मुल्क और 130 करोड़ का मुल्क, जमीन आसमान का फर्क है। एक मुल्क फुकरा है बिल्कुल, खाने के लाले हैं। एक $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, गोइंग ऑन 5 ट्रिलियन, ठीक है? और जितने अमेरिकन इंडिया को मैनेज नहीं करते, उससे 10 गुना ज्यादा इंडियंस जो है वो अमेरिका में अमेरिका को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? इनके सारे कॉर्पोरेट में सब हिंदुस्तानी घुसे। तो इतना आसान नहीं है जो अमेरिका सोच रहा है, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है। कैसे? इसको मरवा दो, इसको करवा दो, ये करवा दो, ये भड़का दो। और जो लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, उनको खुद नहीं पता, उनको तो किसी भड़का दिया किसी ने, या किसी ने बोला, किसी ने फूंक डाली उनके अंदर। तो ये तो औजार हैं, ग्राउंड लेवल के औजार हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अचानक एक दिन अग्निपथ, देखिए अग्निपथ प्रोटेस्ट अच्छी थी बुरी थी मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं कि अचानक एक दिन अग्निपथ की प्रोटेस्ट्स बंद क्यों हो गई? अचानक CAA हवा में गायब कैसे हो गया? अचानक एक दिन। ऐसा भी नहीं कि कोई सरकार का मंत्री आया हो, उसने कोई आश्वासन दिया हो, कुछ बातचीत करी हो, कुछ डील हुई हो, कुछ नहीं। अचानक फ्लाइट उड़ी डोनाल्ड ट्रंप की और यहां से डेग वेग उठे, वहां से बिरयानी के तंबू शंबू उठे, कहानी खत्म। 24 घंटे के अंदर नो शाहीन बाग। अगले 48 घंटे, उस 24 घंटे के अगले 48 घंटे के बाद ट्रैफिक चल रहा है वहां से। अरे भाई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और ये लगातार दर लगातार भारत में हो रहा है। वो दिस इज एट्रीब्यूटेड टू इयन फ्लेमिंग,
जो जेम्स बॉन्ड का ऑथर है ना, और इसको गॉडफादर में भी, नॉवल में भी कहा गया है. सो टुडे वी आर कोटिंग अ लॉट ऑफ फिक्शनल स्टफ, बट लोग अब पता नहीं कहा किसने इयन फ्लेमिंग को भी एट्रीब्यूट करा जाता है, मुझे नहीं पता ओरिजिनल. तो कहता फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस, फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंस्टांस, सेकंड टाइम इट्स कोइंसिडेंस, थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन, जिसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं ना. थर्ड टाइम इट्स एनिमी एक्शन, दिस इज एनिमी एक्शन. वैभव, तो वैभव ये जो प्लान कर रहा है ना ये भारत के अंदर की इस तरीके से हम रेडिकलाइजेशन, इसका ना ब्लोबैक इफेक्ट बहुत, भारत में तो नुकसान होगा ही होगा इसका, बट इसका विदेश में भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा. ठीक है, तालिबान जो है वो देवबंदी है, ज्यादातर के देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है, पश्तून देवबंदी है, सुन्नी मुसलमान है. तालिबान देवबंद कहां पे? सहारनपुर में, हमारे घर से 4.5 घंटे दूर है ना. और हमारे घर से 6 घंटा गाड़ी चलाते बरेली पहुंच जाएंगे आप, नोएडा से बरेली पहुंच जाएंगे. बरेलवी कौन है? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट, जो हनफी स्कूल के हैं, देयर बेसिकली बरेलवीज इन दिस थिंग. पाकिस्तान में बरेलवी, यहां पे बरेलवी. तो पहले हम लोग ये सोचते थे कि साहब ऐसा है कि ये जो भी कुछ चल रहा है ना मामला, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इज अ देवबंदी कॉन्स्ट्रक्ट. तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान और वो सब जो है ना, गुफा में रहते हैं और गोली शोली चलाते हैं, ये सब गर्दन वर्दन काटने वाले. फैक्ट ऑफ द मैटर इज इसको वेपनाइज कर दिया लबैक वालों ने, तहरीक लबैक पाकिस्तान, एंड वो बरेलवी है तहरीक लबैक वाले. तो अब ये क्या हो रहा है कि इट विल हैव अ ब्लोबैक इफेक्ट. और ये जो सोच रहे हैं कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, अगर किसी को भी लगता है कि ये जो फिशन और फ्यूजन है, ये जैसे न्यूक्लियर वेपन्स में होता है ना, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो कंट्रोल नहीं होने वाला. इट इज अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड मैटर विच विल हैव इट्स ओन ब्लोबैक. अब इस पूरे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ये अल जजीरा किसका है? कतर का ही है. इट इज फंडेड बाय कतर. ठीक है, इसमें काफी कुछ हाथ कतर का भी है, और कतर एक क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का. ठीक है, जब सऊदी ने ब्लॉकेट कर दिया था कतर का, तो अमेरिका कतर के साथ खड़ा. CIA का बहुत बड़ा स्टेशन है वहां पे, और सबसे बड़ा जो फॉरेन बेस है, आई थिंक एक ओकिनावा का बेस है, एक कतर में बेस है, 2-3 जगह हैं जो बड़े बड़े अमेरिका के ग्लोबल बेसिस हैं. अमेरिका के ग्लोबल बेसिस तो 3600 हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिस इन द वर्ल्ड इज इन कतर. जब अमेरिका को लोग कहते हैं ना कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, पाकिस्तानी कहते हैं बेवकूफ हैं, ये बेवकूफ हैं पाकिस्तानी, इनको पता ही नहीं है. तालिबान का ऑफिस दोहा में किसने खुलवाया? अमेरिका ने खुलवाया. उसके पैसे किसने दिए? CIA ने दिए. भाई ये तालिबान को कौन मैनेज कर रहा है? इट इज द CIA दैट इज मैनेजिंग तालिबान. एक भी अमेरिकन सोल्जर मरा जब तालिबान घुस गया काबुल में? कोई नहीं मरा. अपने आप चुपचाप ओवर अ पीरियड ऑफ 6-7-10 डेज वो लोग निकल गए, जितने भी समय, हफ्ता 10 दिन में दे लेफ्ट. और तालिबान के लिए, अपने एसेट्स के लिए छोड़ गए वो लोग. $80 अरब का इक्विपमेंट और कमरे, वेयर हाउसेस भर के डॉलर्स CIA छोड़ के चली गई. क्यों? बात यह है कि दे मस्ट रियलाइज किसी ने किसी को हराया नहीं. ये सेटिंग वाला मैच था, मैच पहले से फिक्स था, सेटिंग हो रखी थी. ये लोग चले गए यहां से, अमेरिकन छोड़ छाड़ के. तालिबान इनके प्रॉक्सी, कतर इनका प्रॉक्सी है. कतर, ये पाकिस्तानियों को क्या दुख हो रहा था? क्योंकि उसके पहले ये कतर का ड्रामा शुरू होने के पहले तालिबान का हेडक्वार्टर कहां पे हुआ करता था? पाकिस्तान में. भाई तालिबान का एम्बेसी था ना, उसी एम्बेसडर को, जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया था पाकिस्तानियों ने, खुद के एम्बेसडर को, जो तालिबान का एम्बेसडर था इस्लामाबाद में, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया. भाई तालिबान का हेडक्वार्टर कहां था? पाकिस्तान में था. अमेरिकन को पता लग गया कि पाकिस्तानी जो हैं ये बदमाश है. मोहम्मद जहीर, माई लाइफ विद द तालिबान, उसने लिखी थी किताब, बड़ी मजेदार. तो अब इसमें वैभव बात ये हुई कि उनको पता था कि पाकिस्तानी जो हैं ये गले मिलेंगे, और गले मिलते ही पीठ में छुरा मार देंगे ये लोग, ये हैं ही ऐसे. तो अमेरिका ने बोला इन पर भरोसा नहीं करा जा सकता, क्या करो कि तालिबान का हेडक्वार्टर दोहा शिफ्ट कर दो. दोहा शिफ्ट कर दिया. आज की तारीख में तालिबान वालों को जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, जो गरीब तालिबान है वो जरूर पेशावर में रहता होगा, भाग के ड्यूरेंट लाइन पार करके, वो ठीक है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. इट इज नॉट लाइक अ यूनिफॉर्म्ड आर्मी ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म्ड आर्मी, इट्स अ मिलिशिया. मैं कभी कभी सोचता हूँ वैभव कि पाकिस्तानी कहते हैं कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, जहनी आज़ादी और ये सब इमरान खान ने छोड़ना जो शुरू करा था, अभी तक छोड़ ही रहा है वो, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, ये सब फालतू की बातें. अगर तालिबान अमेरिका को हरा सकता है
तो भाई आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, जो कि आपके सॉइल का है, नंबर 1 आर्मी वर्ल्ड की। वो रोज 180 से लेकर 200 लोग मार चुके हैं वो लोग, और अभी 1 साल 15 अगस्त आया नहीं है अभी, वो पाकिस्तानी आर्मी को साफ कर रहे हैं वहां से, और बलोचों ने और जाके हाथ मिला लिया उनसे, जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने हाथ मिला लिया उनसे, टीटीपी वगैरह सबसे। तो वहां पे तो हैप्पी दिवाली हो रखी है ड्यूरन लाइन पे। अच्छा, इनका मामला ये हो गया कि सुनने में आया है कि इमरान खान को डाउट था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किसी तरीके से यूज करके फौज इनकी खुद ही फौज इनको उड़वा देगी, खुद तो मारेगी नहीं इनकी फौज, टीटीपी का यूज करके इनको उड़ा देगी। अब पाकिस्तानी फौज ने बोलोगे यार तुम इतने लोग मार रहे हो, पाकिस्तानी 2-4 और मार दो, पहले क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो मार ही रहे हो, तो मार दो 2-4, तुम्हारा तो काम ही दिन भर का। इन्होंने भत्ता देना शुरू कर दिया। दे हैव स्टार्टेड पेइंग दिस थिंग, क्या नाम कहते हैं, हफ्ता टाइप का ना। तो भाई विश्वसनीय सूत्रों से पता, हम ये कह सकते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि इमरान खान साहब ने भत्ता देना शुरू कर दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये स्टार्टेड पेइंग मनी टू टीटीपी एंड कि भाई हमें मत मारो। तो ये जो चाह रहे थे कि इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, और किसी तरीके से ये तालिबान को इस्तेमाल करके अमेरिका को ब्लैकमेल करें, अमेरिका अब अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके और अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ठोक रही है उनको। ये गेम उल्टा पड़ गया। तो पाकिस्तान को बड़ा शौक था ना कंट्रोल करने का, हम कंट्रोल कर लेंगे। करनी ये लोग कहाँ किसी के कंट्रोल में आते हैं यार, यू कैनॉट कंट्रोल लाइक दिस। तो पाकिस्तान को अब दे हैव स्टार्टेड पेइंग मनी यार, मतलब ठीक, अब जान बचानी है तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो पाकिस्तानियों को ये लग रहा है ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड का इस्तेमाल करके भारत में वो थोड़ी सी गुदगुदी करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। देखो, हर अटैक के लिए आपको एक फर्म बेस चाहिए होता है। अगर आप मुस्लिम ब्रदरहुड को फर्म बेस पाकिस्तान में देते हैं, मैं कंसेप्चुअली बात कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, कंसेप्चुअली बात कर रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को फर्म बेस देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भारत तो टॉलरेट कर लेगा, भारत सर्वाइवर है। इंडिया विल सर्वाइव बिकॉज इंडिया हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आज की बात नहीं है, इंडिया हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यू नो, दिस कंट्री आफ्टर 1000 years of external attacks is still 82-83% हिंदू। ईरान निपट गया, मिस्र निपट गया, यूरोप निपट गया। यूरोप वॉज नॉट क्रिश्चियन, इट हैज बिकम टोटली क्रिश्चियन। इराक निपट गया पूरा। बट यू एंड आई टुडे आर प्रेइंग टू द सेम गॉड दैट आवर एंसेस्टर्स वर प्रेइंग टू 10,000 years बैक। कोई फर्क है भाई? हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा 10,000 साल पहले भी भोले शंकर की प्रार्थना करते थे, हम भी भोले शंकर को पूजते हैं। तो आप किस इंडिया के खिलाफ आप क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं है। इंडिया वहीं पर खड़ा रहेगा। आज की तारीख में बड़े पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया इज सिटिंग इन अमेरिकाज, नो, अमेरिका इज सिटिंग इन आवर लैप। हमने उसको अपनी गोद में बैठा रखा है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आपको यह प्रूफ मिलेगा कि अमेरिका वही कर रहा है जो भारत चाहता है वो करे। तो किसी को गलतफहमी ना हो। और यार ये देखो यार, ये सब CIA के प्रोजेक्ट हैं, राइट? ये सब CIA के प्रोजेक्ट हैं मेरे पास। और यू कम टू नो आफ्टर सम टाइम, अगर पाकिस्तानियों को 2 रुपए की गलतफहमी है कि हम किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करके ये बॉस ये तुम्हें निपटा देंगे, रेजीम चेंज ही इनके खून में है। मुस्लिम ब्रदरहुड ने यही काम करा है, उनकी एक्सपर्टीज, उनका कोर कॉम्पिटेंस रेजीम चेंज है, और तुम्हारे यहां वही निपटारा करेंगे। तो ये मत सोचना कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना एक बार, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला, डोंट थिंक दे विल ओनली बाइट योर नेबर, दे विल बाइट यू ऑल्सो। इनको अभी तक अकल नहीं आई, फिर ये रोते हैं कि हमारे 80,000 शहरी शहीद हो गए। अरे बेवकूफों, तुम ही नहीं तो आतंकवादी पाले थे जिन्होंने शहीद कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहां से आया? वो पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उनका नाम तहरीक तालिबान इटली नहीं है, उनका तहरीक तालिबान यूनाइटेड किंगडम या इंडिया या चाइना नहीं है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो तुम में से हैं, वो तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हें मार रहे हैं। हाँ, साजिश कर दी, किसी ने पैसा दे दिया, अब तुम जानवर पालोगे तो भाई जानवर काटेगा तुम्हें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दे एनिमल्स, तो तुम्हें काट रहे हैं, तुमने पाले ऐसे जानवर, क्योंकि तुमने सोचा कि तुम्हारे दुश्मन को काटेंगे। दुश्मन को तो काटा, दुश्मन को जरूर काटा, उनके एफिलिएट्स। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भारत से कोई लेने देना नहीं है,
लेकिन ये लश्कर जैश वैश ये सब जाके एंड में काटना है इन्होंने पाकिस्तान को। ये तो होश के नाखून ले पाकिस्तान और समझे कि बॉस मामला बहुत खराब हो रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले विथ विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड। ये पाकिस्तान के लिए हम तो झेल जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या यार? हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट को झेल लिया, ठीक है, हमने तैमूर लंग को झेल लिया, है ना, हमने बाबर को झेल लिया, हमने गजनवी को, हमने गौरी को झेल लिया, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को झेल लिया। ये तो 2-2 टके के मुस्लिम ब्रदरहुड क्या कर लेंगे भारत का। लेकिन हाँ, पाकिस्तान निपट जाएगा बॉस, पाकिस्तान निपट जाएगा। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और मेजर साहब की बातें सही थी। और जिस तरह इमरान खान की शुरुआत हुई थी इस पार्ट में, तो इमरान खान जो है कहता है हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, ये नहीं, वो असल में वो चूरन बेच रहा है और साथ तो अमेरिका का ही दे रहा है, पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहा है। वहाँ बेवकूफ बन जाती है। और देखा कैबिनेट भी अमेरिका नहीं है नेशनल, सारे में देख लो, उसको भी एब्सोल्युटली बोलता है, ऊपर से बोलता है। अरे भाई साहब, कौवे को हाथ पर रखकर कह रहा है देखो बेटा ये सफेद है, मानो इसको ये सफेद है। लोग बोल रहे हैं ये सफेद है। हाँ, लोग बोल रहे हैं। आपने बोला ये सफेद है। भाई बोलता था इमरान का जो बोल देना वही सच है, सादा कुर्बान है, और मैं उसे आंखें बंद करके मान लूंगा। और बाकी आंखें खोल के भी तो मान रहे हैं कि सफेद है। अच्छा, मेजर साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इमरान का कहता है कि मेरे दौर में इकोनॉमी सही चली थी, और जब पूछा जाता है कैसे सही चली थी, उसके बाद जवाब नहीं होता। क्योंकि लड़ाई होती है ना। हाँ, सही बात है। और बाकी देखा जाए तो चाइना ने जितने $48 बिलियन जो है वो डाले हैं पाकिस्तान में, और फिर भी इतनी बड़ी देख लो, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई एक पैसे एक नौकरी खा गए ना सारे बड़े बड़े जो कुछ चाइना खुद खा गया पैसे। असल में मेजर साहब वो पैसे उन्होंने डाले नहीं, वो वापस लेकर चले गए। बस थोड़ा सा इधर काम हुआ है, बाकी पाकिस्तान के खाते में लिखवाए और फिर वापस। और बाकी कुछ जो है वो हमारे जो बड़े ऑफिशियल थे उन्होंने भाई पैसे खाए, काफ़ी सी पैक से पैसे खाए गए हैं। और बाकी बात करें दूसरे इमरान खान की और उसके जो कैबिनेट थे, वो तो भाई फॉरेनर ही हैं, सारे अमेरिकन हैं, और कहते हैं कि हम अमेरिका से मिलकर मामू बना रहे हैं, मिलकर मामू बना रहे हैं। वीजा भी उधर का है, नेशनल उधर के हैं। क्या भाई अमेरिका के नेशनल हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और जो अमेरिका का बंदा है वो नेशनल जो हमारा सिक्योरिटी एडवाइजर है वो जी अमेरिका के नेशनैलिटी होल्डर है। बता वो किसका सगा होगा? पाकिस्तान का सगा होगा या उधर का अमेरिका? वो जब रिटायर हो जाएंगे, खिलाफ बोला था तो अमेरिका निकाल देगा। जब रिटायर हो जाएंगे तो वो जाएंगे अमेरिका ही चले जाएंगे। इधर पाकिस्तान में कोई रहता है? कोई भी बड़ा हो जो रहता हो, जो इधर भी वो चाइना का प्रोजेक्ट इन्होंने रुकवाया इमरान खान है, इसके दौर में स्लो हो गया था उसके ऊपर काम। असल में वो अमेरिका का जांच पड़ताल भाई अमेरिका की सीधा कर रहा है, इसलिए इनको मनवाने के लिए पाकिस्तान की हायर करने के उसका हाथ है, उनका मेन मकसद ही ये है। और बाकी बात जो है कि थोड़ा सा अग्निवीरों को भाषण दे रहे हैं। हाँ, नहीं उसमें बता रहे थे कि इसमें भाई साजिश तो अमेरिका की है। इस तरह एक चीज मुद्दा अचानक से उठता है और वो अचानक से बंद हो जाता है, तो इसमें साजिश तो हो सकती है ना भाई, वो सच बात है। मतलब जब घी ऐसे उंगली से सीधी से नहीं निकल रहा तो थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं उसको ऐसे। और जितना बड़ा इंडिया कंट्री है और जिस तरह के धर्म खास करके हिंदू मुस्लिम में तो मैन में अब लगी रहती है। अब जो मेन टॉपिक है ना, अगर इंडिया में कोई खराबी पैदा करनी है तो बस हिंदू मुस्लिम दंगे करवा दें। अब दुनिया को पता है, मतलब मुस्लिम से नहीं हो रही है, या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चाइना भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। लेकिन मेजर साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये सीधा सीधा हाथ अमेरिका का है। हो सकता है भाई, हो सकता है अभी पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं है,
देने के ये लिए। है पाकिस्तान बिल्कुल। भी इस काबल भी नहीं है। और बाकी भाई साहब जो है, बाकी वो तालिबान की बात हो रही थी, तो वो पाकिस्तान अक्सर कौन सा शेर सुनाया करता था, वो जो बेचते हैं, वो जो बेचते थे दर्द दिला, आज अपनी दुकान बढ़ा बैठे। वो भाई पाकिस्तान पर सही फिट हो रहा है। हो रहा है भाई। वो जो दूसरे में कंट्री में जाके आतंकवाद फैलाते थे, कहते थे हम जिहाद कर रहे हैं, आज वही पाकिस्तान में ठुकाई कर रहे हैं। पाक आर्मी के जो और लोग भाई हैं, साहब जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे, ये तो ज्यादा बता रहे थे, पाकिस्तान का जो मीडिया वो थोड़ा सा कम बताता है। ये 200 के करीब जो आर्मी के बता रहे थे। और मेजर साहब बोल रहे थे बलोच फाइटर्स, आज मेजर साहब की बात लगी बलोच फाइटर्स। तो पाकिस्तान भी जब कश्मीर में आप जो लड़ते थे आज़ादी के लिए, पाकिस्तान भी उनको बोलता था आज़ादी के लिए जी कश्मीरी फाइटर्स हैं। आप लोग उनको आतंकवादी का नाम देते थे कि वो जी आतंकवादी। जो स्टेट को तोड़ता है भाई उसको आप पाकिस्तान के अगर कोई स्टेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप उसको फ्रीडम फाइटर बोल रहे हो। अगर कोई कश्मीर में कश्मीर को तोड़ने की बात करता है तो आप उसको आतंकवादी बोलते हो, दहशतगर्द बोलते हो। ये तो दोगली बात होगी। ये तो ना इंसाफी हुई। ये तो भाई एक दूसरे के लिए उंगली तो उठाते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान उठाता है। पाकिस्तान तो आज तक वो बोलता है ना, जिस तरह मेजर साहब, पाकिस्तान भी इसी तरह बोलता है ना। सही बात। पाकिस्तान भी बोलता है वो जी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, कश्मीरी आज़ादी के लिए लड़ते हैं, कश्मीरी नौजवानों के साथ खड़े हैं। खड़े हैं जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं, लड़ते भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ते, तो बड़ा लड़ते रहे इंडिया हैं। से फंडिंग नहीं हुई है। भाई जितना हो सके इधर से करते हैं, जितना हाँ, हो सके उधर से भी करते हैं। भाई साहब- दुश्मन कंट्री के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनको तो बलोचों को, जो बलोचों की जुबान सुन रहे, कभी बलोचों की वीडियो देख ला, इंडिया के हर वक्त नहीं बात करते, तो मतलब क्या इंडिया का उसमें हाथ है? हर वक्त इंडिया की बात करते हैं भाई बलोच, और करते रहे हैं। बाकी हुकूमत लगी है उनको, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ते हैं उनको भाई वो भी ठोकते हैं। जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ इस तरह करता है, फूल चढ़ाने हैं, तो ऐसे लोगों को भाई मारना पड़ता है, उनकी जुबान बंद करनी पड़ती है। लेकिन जो है हुकूमत है उनको चाहिए कि जिस तरह आतंकवादियों से मुआहदा कर लेते हैं, टीटीपी वालों से मुआहदा कर लिया, बलोचों से भी मुआहदा करें, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, उनकी जो डिमांड है करें पूरी। क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट की जिम्मेदारी है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो उनको करें, ज़रूरतें पूरी करें। उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं, उनके पास हॉस्पिटल नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं, दे सारा कुछ, साफ पानी पीने के लिए भी नहीं उनके पास। हाँ, तो ये खराबी तो भाई स्टेट की है ना, जो हमारे जो सेंट्रल हमारा गवर्नमेंट अपना भी कसूर है, वो भी कसूर है। सामने ज़ाहिर होना चाहिए किसी भी। और बाकी भाई साहब तालिबान वो सही बात नहीं, आस्तीन के सांप होते हैं। दहशतगर्द इनका जो है वो दीन ईमान जो है वो डॉलर है, और डॉलर जहाँ से मिलता है दूसरी पार्टी को ठोकते हैं भाई। अब इंडिया से मिले या किसी दूसरे कंट्री से मिले या पाकिस्तान से मिले, भाई नुकसान तो ये करते हैं। जिधर से ज्यादा पैसा मिलेगा उनका कहना भी ज्यादा मानेंगे। ये बिरादर डॉलर पे चलता है, हमारा दीन ईमान डॉलर। वो अच्छा, आखिर में ना मेजर साहब ने फिर मतलब कि टके की जो है वो इंसल्ट कर दी। भाई टके वाले आज तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, आगे जा रहे हैं रुपए से। आज नहीं, उनके भी हालात खराब हो रहे हैं भाई। अभी उनके हाँ, वो भी IMF के बाद कभी IMF के पास जा रहे हैं उनका भाई आधा आधा। अगर 100 रुपए का पेट्रोल था उधर 150-50% अचानक से महंगाई बढ़ी उधर। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह इकॉनमी खराब चल रही है भाई, उनके भी हालत होगी। पाकिस्तान, श्रीलंका, अगर चाइना और ताइवान की जंग शुरू होगी तो वो तो गया, वो भी गया, हमारी तरह हालात हो जाएंगे। वो भी गया। और भाई मैं हैरान हूँ कि यूक्रेन और रशिया के बाद में इंडिया चल रहा था, एकदम से फिर क्या हुआ? हो जाते, ये कोई अच्छा हुकूमतदार आ जाती है ना तो ऐसे ही हो जाते हैं। इतने बड़े मतलब इतनी अलग- करप्शन हो गई। करप्शन नहीं, कुछ हो जाता है आगे पीछे। अच्छा, तो भाई साहब उसको इंडिया की सपोर्ट है। बाकी भाई साहब जो ये मेजर साहब बोल रहे थे कि अगर यूक्रेन और रशिया की वार ना होती तो पाकिस्तान जो है कब का निपट चुका होता। अब हालात कैसे हैं, पाकिस्तान इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है भाई, लंबे से लग रहेगा। तो इसे मतलब 47 अब से इसको ऊपर से कोई नहीं तोड़ेगा। जिस तरह भाई अंदर ही हमारे हैं काफी लोग हैं, हाँ। हमारे जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, पहले भी इन लोगों ने तोड़ा था। इन लोगों की बेवकूफ़ी और गैर मुंसिफाना ईगो की वजह से, गैर मुंसिफाना रवैये की वजह से टूटा था।
अगर यही रवैया इनका रहा, अपनी कुर्सी के पीछे भागते रहे, तो भाई ऐसा ही हो सकता है। हो सकता ऐसी है। चीजें मुमकिन हैं भाई। और बाकी क्योंकि जब इंसाफ नहीं होगा, जब अंदर से ही कमजोर हो, ये अपने लोग ही घटिया हो, तो बाहर से जो बाहर की ताकतें जो है वो तो है भी, वो ऑटोमेटिकली अगर अंदर से मजबूत हो, बाहर से ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। जी। अगर मजबूत नहीं होगा, पहले से टूटा है, थोड़े से ठोकर लगानी है, बस हाँ। टुकड़े हो जाने हैं। ऐसी बात। ये हालात है भाई। इमरान का पहले भी बोल चुका है, इतने टुकड़े, 3 टुकड़े वो तो होंगे। करके बैठे हैं ना, उनके ज़हन में उसकी तो जो नियत फ्यूचर थी वो- प्लानिंग चल रही है। उसका कहना था अगर मुझे वापस कुर्सी पर ना बिठाएगा तो हो सकता है 3 हो जाए, तो वो फिर आगे जोड़ देगा इसी के साथ। जो वो आ रहा है दोबारा, वो 3 बोल रहा था, मैं कहता हूँ इससे 4 ज्यादा ना हो जाए, 6-7 ना कर दे। उसका टैलेंट बढ़ा है इसमें तोड़ने में। तो ठीक है भाई, इकॉनमी तो उससे ऊपर उठती नहीं है, बस लोगों को तकरीर देता है, अच्छा चूरन देता है। कश्मीर का मुद्दा उठाने की क्या बात है भाई? इकॉनमी का मुद्दा उठा, हमारे भूख है, गुर्बत है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं, इधर वो लाओ। कश्मीर करते अगर वो कर देगा ना एजुकेशन, तो उसके पोल खुल जाएंगे, अवेयरनेस लोगों पहले भी में खुले ना, वो जो फॉरेन फंडिंग। लेकिन उसको मानने के लिए कोई भी नहीं है तैयार, जो उसका अनभक्त है ना। अच्छा अंधभक्त बोल रहे नहीं मानने के थे, लिए। अच्छा अंधभक्त बोल रहे थे तो थोड़ी सी फंडिंग इससे तो 1 लोटा भी नहीं आता भाई। फंडिंग तो हुई है ना, हाँ। गद्दारी है, चाहे थोड़ी हो चाहे बहुत ही हो। चोरी से चोरी। कह दो। और वो भी उनसे फंडिंग की गई है जिनके खिलाफ बोलता है चोरी तो तकरीरों के चोरी अंदर। है। वो थोड़ी हो फिर ये जाए। दूसरा इसराइल, इसराइल। उसकी कंपनी से भी पैसे आते रहे, कनाडा से आते रहे हैं, और भी अमेरिका से भी अमेरिका, आते हैं, UK, इंडिया इंडिया से। इंडिया से। 350 और कंपनियां जिनसे भाई आती साहब, हैं। तभी मैं आज सोचता रहे, मैं अक्सर सोचता हूँ भाई साहब, इंडिया के खिलाफ, जिसके खिलाफ बोलता है असल में साइड तो उसकी हाँ, लेता उसकी है। लेता है, सही अमेरिका बात। के खिलाफ बोलता था, तो भाई वो जिससे जो पैसे मिसाल दी लेता है है ना, उसके बाद से बोलता था भाई। वो जो मिसाल दी है ना कब्बे वाली में, हाँ। वो फिट बैठती है इस बंदे को। क्या कमाल, कसम से अवाम वाकई हुई। नहीं, उसे लगता है कि ना ये पीके हैं। अच्छा, मेजर हैं, साहब सबके सब तो पीके है, हैं। उसे लगता नहीं है। मैं जो कहूंगा ना, ये तो नशे में धुत है, वैसे ही गीत गाएंगे। हीरो जो मैं- हमारा मसीहा। अच्छा, मेजर साहब फिर बोल रहे थे हम तो चाहते हैं कि इमरान का वापस वो उनका आए। दोस्त जो है, उनके लिए अच्छा है भाई। 370 नहीं हटाया, सही वो बात है। 370 पहले हटाया, फिर और आएगा पैर वो बाई देगा। कंट्री मार्केटों के अंदर उनके लिए आसानियां पैदा करता है। पाकिस्तान को उधर से हटाता है और बोलते हैं इंडियन वालों को जाओ कर तुम कब्जा करो उनके। चलो भाई ठीक है, बड़ी थी, काफी सीखने को मिला वीडियो से। मेजर साहब की बातें कड़वी होती हैं लेकिन होती सच्ची सच्ची नहीं है, हाँ, है। ये तो ठीक है बात भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। बगड़िया पे हैं